इंसर्शन में क्या था, एरे तुम्हारा पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, हम लोग नया नया एरे क्रिएट करते थे और क्रिएट करने के समय ही उसमें डाटा इनपुट करते थे। अब एक केस और आ सकता है कि तुम्हारा एरे पहले से क्रिएटेड हो, जैसे अगर बात करें एक ये एरे है, मान लो ये एरे पहले से हमारा क्रिएटेड है, इसमें पहले से मान लो 5 एलिमेंट या 4 एलिमेंट स्टोर है। अब इसमें तुमको बोलेगा कि कहीं पे एक एलिमेंट को स्टोर करना है, तुमको इंसर्ट करना है, कहीं पे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, चाहे वो बिगिनिंग में हो चाहे एंड में हो या बीच में, कहीं पे इंसर्ट करना है, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे बताओ कुछ। हमको अगर मान लो हमको बिगिनिंग में ही करना है, सबसे चलो इजी, हमको इस 7 के पोजीशन पे अभी हमको एक नया डाटा इंसर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमको 7 के पहले इंसर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? ए जीरो पे पहले मतलब इंसर्ट कर देंगे, उसको स्वैप कर देंगे, मतलब इधर मतलब अगर A0 पे इंसर्ट करेंगे तो 7 ओवर राइट हो जाएगा ना। A0 पे अभी हमारा क्या है, 7 है, हमको A0 पे ए जीरो का फिर ए1 पे स्वैप करेंगे, फिर ए1 का ए2 पे और ए2 का ऐसे। यानी हाँ सही है, उसको इंसेंस, हाँ सही कहते हैं, इंसेंस कह सकते हो सर। इस सारे पोजीशन, सारे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक एक पोजीशन शिफ्ट कर देंगे, एक एक पोजीशन शिफ्ट करेंगे। पहले हम जो चीज मेरा 7 अभी A0 पे है, इस 7 को हम A1 पे ला देंगे, 6 A1 पे A2 पे हम यानी सबको शिफ्ट करेंगे, राइट के साइड शिफ्ट करेंगे और A0 पे हमको, तो वो काम कैसे करेंगे, जस्ट ये थी यही है, वो काम हम कैसे करेंगे, उस काम के लिए हम फॉर हम क्या किए, फॉर आई इजकल टू जो भी था हम 0 चलाए, आई लेस देन एन चलाए और आई प्लस प्लस चलाए। अब हमको A0 पे स्टोर करना है, तो A0 के स्टोर के लिए हमको ये सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना है। हम क्या किए, जस्ट ये चलाए और ये दिए कि A, देखो ए आई इजकल टू ए आई प्लस 1, कि ए आई का जो अभी है सारा क्या हो, अपने एक पोजीशन राइट पे आ जाए, मतलब A0 पे जो एलिमेंट है वो A1 पे आ जाए, A1 पे जो एलिमेंट है A2 पे आ जाए, A2 पे जो वो सारा शिफ्ट हो जाए। और लास्ट में हम क्या किए, ये काम कर दिए, ये काम करके हम क्या किए, इसको लूप में चलाए, इसको इनसाइड ऑफ लूप चलाए, और इस लूप के बाहर आकर के अब मेरा सारा पोजीशन शिफ्ट हो गया, मेरा A0 पोजीशन एम्प्टी है। तो A0 पोजीशन पे हम क्या किए, A0 पे हम दिए यूजर से, मान लो कोई एक यूजर हम से जो हम इनपुट ले रहे हैं, कि यूजर से पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा नया वैल्यू इनपुट करना है या कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है, अगर मान लो उसको एक्स में स्टोर कर रहे हैं तो हम A0 पे एक्स स्टोर कर दिए। ये हो गया तुम्हारा कि क्या, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एरे को क्रिएट करने के समय ही हम उसमें वैल्यू डाल रहे थे, लेकिन ये हो गया एक क्रिएटेड एरे के बिगिनिंग में हमको वैल्यू इंसर्ट करना है, तो इंसर्शन एट द बिगिनिंग, ये केस हो गया। और ये एक तुमको ऑपरेशन है जो आगे भी लिस्ट पे भी पढ़ोगे, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड। क्लियर हुआ? यस हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इवनिंग सर। गाइस। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है अभी तक? सर ये लोग के सारी जो भी इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग तो खत्म हो चुकी थी। वाह, सॉर्टिंग सर्चिंग लेकिन खत्म। करे तो सब क्वेश्चन ही नहीं करते हैं ये लोग सर, दिक्कत तो यही है सर, बता तो सब चीज दिए हैं सर। ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं, बच्चे हैं अभी। होगा धीरे धीरे। यस सर, वही है कि हम कहते हैं एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं, कि नहीं एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर गया हूं। इनके लिए मैं प्रैक्टिस करने लगा हूं, मैं सब पर डे 2 क्वेश्चन करता हूं, करेक्ट जबकि करेक्ट। और कोडिंग प्रैक्टिस का ही गेम है एक्चुअली। इफ यू, और ये एक दिन का नहीं है, वो हम हमेशा बोले कि एक दिन का नहीं है तुम्हारा, ये क्योंकि जिस दिन आप सोचोगे कि अब कोडिंग प्लेसमेंट आ की गया। तैयारी चालू करते हैं तो तब तक बहुत लेट हो चुका होगा।
सो खैर ठीक है, कोई नहीं जो भी जिसको समझ में पहले आ गई, इसीलिए तो वही होता है ना, जिसको पहले समझ में आ गई वो चैंपियन होता है, और जिसको बाद में समझ में आती है बात तो थोड़ा टाइम लेकर के वो पीछे हो जाता है। तो ये अच्छी बात है, मतलब कि आप लोग ट्राई करते रहो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर तो चाहे किसी फील्ड में जाओ, जावा डेवलपमेंट में या सर कहीं भी जाएंगे तो टेस्टिंग पहले तो में। वही है, पहला चैनल तो यही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये जैसे कि अभी कुछ कुछ देर पहले हम लोग कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट से टॉक कर रहे थे कुछ टॉपिक्स पे। दे आर आल्सो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आई थिंक थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। तो वो लोग बहुत सारा चीज उनको समझ में आता है, एक्चुअली दे आर फ्रॉम द आईआईटी मुंबई। सो लेकिन अब वही है कि कितना गैप हो जाता है। यदि अभी जितने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम या इस सब के कॉन्सेप्ट काफी अच्छे समझ पा रहे हैं, इवन द न्यू टेक्नोलॉजी कैसा चल रहा है, कुबरनेटीज में क्या हो रहा है, कैसे डिप्लॉयमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे क्या क्या हो रहा है, और हम लोग के साइड के थर्ड ईयर स्टूडेंट्स किसी तरह पर चल रहे सर हैं कि चलो पता भी यार नहीं किसी सर। तरह एग्जाम पास कर लिए तो चलो हो जाएगा। सर उसी दिन का बताते हैं सर, हैकर रैंक वाला लगा है, थर्ड ईयर से थी, एक दो स्टूडेंट का आ रहा है हैकर रैंक क्या। और हाँ सर यहाँ के स्टूडेंट को थर्ड ईयर में नहीं पता हैकर रैंक क्या। करेक्ट करेक्ट। तो वो सब ठीक है, इसलिए एटलीस्ट जो जिसको जो वही है कि कॉलेज का मैटर नहीं करता है कि आपका किस टाइप से आप डील कर रहे हो अपने लाइफ स्टाइल को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है कोई नहीं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो करते रहो, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है अतुल, यू आर आल्सो बेसिकली जो भी रिवीजन हो रहा है ना, इट विल यस सर। हेल्प टू सर यू। रिवीजन में सर बहुत कुछ नया भी हो रहा है सर, क्योंकि नया भी सर हो रहा, वही तो बहुत इनिशियल सारा मुझे चीज। भी कोडिंग अच्छी नहीं लगती थी सर, अभी राइट राइट, क्योंकि ये प्रैक्टिस का ही चीज है। जब मैं अपने बीटेक के टाइम में था तो उस टाइम में मैं अपने ब्रांच में बहुत सारे, एक टाइम में क्या हुआ कि शायद जानते होगे कंपाइलर एंड टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यस सर। नाम सुने हो क्या? यस सर, थर्ड ईयर में हम लोग अच्छा को अभी थर्ड ईयर में, फ्लैट है सर, फ्लैट पढ़ना है। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो थर्ड ईयर में है। सो हाँ यस। वो जनरली जो कंप्यूटर एक ब्रांच होता है सीएस और एक होता है आईटी। यस सर। तो आईटी वाले वो लोगों को टीओसी नहीं होता है, मतलब थ्योरी ऑफ कंपटीशन नहीं होता, डायरेक्ट कंपाइलर पढ़ते हैं। ओके। सो यस सर। उनको क्या हुआ कि हमारे कॉलेज में जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है आईटी को लोग, आईटी वाले को नहीं पढ़ाया गया, और बेचारे लोगों को डायरेक्ट कंपाइलर आ गया, और लास्ट मोमेंट पे उनका टीचर कुछ कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा एक्सीडेंट सर। हो गया या कुछ हो गया, ही वाज नॉट अवेलेबल फॉर होल सेमेस्टर एट ऑल। सो मैं और एक और मेरा दोस्त, दो बंदे मिल करके हम लोग कंपाइलर पहले टीओसी कवर किए, क्योंकि हम सीएस के थे तो हम पढ़े थे अपने टीचर से। तो ये सब चीज आपको बाद में समझ में आएगी कि आप डीप अंडरस्टैंडिंग करते जाओ डे बाय डे से, तो बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि आई एम प्रेटी श्योर कि जैसे ही अभी बता रहे हो ना ये लोगों को, खुद यस पहले समझ रहे होगे है ना बताने से पहले। सर, खुद देख के कहना पड़ता है सर। करेक्ट करेक्ट, तो वो हेल्पफुल है। एंड हैकर रैंक या जो भी है, हैकर रैंक जैसे ही थोड़ा सा एक लेवल दो लेवल और अप हो जाओगे ना, देन बहुत सारा कोड सेफ करके एक भी है, ओके, यस कोड सर। सेफ। कोड तो सिर्फ वो थोड़ा थोड़ा सा सा, हैकर हाँ रैंक हाई पूरे लेवल, बिगिनर के लिए सर। बिगिनर, हाँ। सो वो कोड सेफ का हाई लेवल पे, कोड सेफ जब स्टार्ट करने लगेंगे ना, तब समझो कि यू आर समहाउ गुड डेवलपर। सो ये तो सर उसका वहां तक समझ में ही पहुंच, नहीं आता है सर क्वेश्चन, हाँ तो कोड वहां सिर्फ तक का। पहुंचना है, टारगेट ये करना है कि वहां तक पहुंचना है, ठीक है। एक बार यस। यदि उसको कंप्लीट नहीं भी तो एटलीस्ट एटलीस्ट उसका स्टार्टिंग फेज का भी यदि क्वेश्चन हो रहा है ना, तो समझ लो कि ठीक ठाक अब मैं हो गया हूँ। तब तक मेहनत करते रहना है। सर थर्ड स्टार तक तो गए हुए हैं सर अभी तक, गुड गुड हैकर गुड। रैंक पे। या हाँ, थर्ड स्टार वो एक्चुअली वो उसमें तो शायद डायमंड गोल्ड कुछ होता है ना, डायमंड सर तक। ये सर थी, ये रहता है मैं ब्रॉन्ज दो तीन सिल्वर साल गोल्ड, पहले, ब्रॉन्ज सिल्वर और गोल्ड रहता है। राइट राइट राइट, तो करके मैं छोड़ दिया था। एक बार मेरा हाईएस्ट रैंक गया था आई थिंक 100 कुछ 118। उसके बाद
मैंने 2-3 साल छोड़ दिया तो शायद 70-80,000 तक पहुंच गया था। अभी सर 81,000 है मेरा सर। सो ट्राई करो कि 1000 तक जाने का, या 10,000 तक भी यदि फाइनल ईयर तक चले जाते हो दैट्स गुड। ओके यस सर। ओके। सो अभी क्या शॉर्टिंग खत्म हो गया पूरा? सर यस सर, अब वही था कि 2-3 दिन इन लोग का था कि प्रैक्टिस करे तब तो आगे फिर मूव करेंगे। हाँ गुड गुड। एटलीस्ट इसका प्रैक्टिस कर ले, लेकिन वही है, प्रैक्टिस ही नहीं लोग का। प्रैक्टिस कीजिए या खुद से लॉजिक सोचो। जैसे कि किसी दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी जो सो है कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, यही कोई बोले कि थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, या कोई बोले 10th लार्जेस्ट एलिमेंट, तो बिफोर गोइंग टू इवन डायरेक्ट कोड, मतलब पहले प्रैक्टिस करो पेन पेपर पे, इसको कैसे कर सकते हैं हम। वही सर बताया कि सर लॉजिक का थी कंपाइलर पे नहीं, कंपाइलर पे सिर्फ लॉजिक चेक किया जाता है कि क्या हम जो सोच रहे हैं लॉजिक वो सही है कि नहीं। अरे पेन पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए। रौनक कुमार अवेलेबल हो या म्यूट करके बस चाय वो पी रहे हो? रौनक सर उसके मैसेज आ रहा है कि उसके साइड नॉइज बहुत है, अच्छा मैसेज किया हुआ था चैट। ओके ओके ठीक है। तो जब पढ़ाई करो तो ट्राई करो कि रोड पे ना निकले, है ना, घर में बैठ के पढ़े। सर देखिए फिर डोंट वरी। मैसेज किया कि सर अवेलेबल, मैसेज किया सर। ओके ओके इट्स ओके ओके, जस्ट मैं मजाक कर रहा हूँ, तो इसका सीरियस नहीं लेना है। सो सर आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? नहीं नहीं डिस्कस नहीं, मैं तो जस्ट इसी ज्वाइन किया कि चल रहा है क्या कुछ क्लास वगैरह। सर अभी तो इश्यू भी ये लोग की आ रही है कि बारिश होती है, ये है वो है, बहुत ज्यादा है तब कि बारिश से नेटवर्क इशू रहती है, नहीं इस नहीं सब वो से। तो देखो वो सब रहेगा, आपके पास चैलेंजेस है। बिहार इज नॉट ए डेवलप्ड स्टेट, है ना। यस सर, वो हमेशा वहाँ रहेगा। पे अभी जो कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे बहुत सारा चीज अवेलेबल है, इवन गांव में भी, है ना। गांव यस में उन लोगों का लैंडलाइन ब्रॉडबैंड फैसिलिटी अवेलेबल होता है, लेकिन अभी बिहार के सिटीज में भी बहुत सारे जगह नहीं है, तो वो चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन हमारे उसी में कॉलेज में अपने नहीं को है सर। सीखना है ना। उसी में अपने मोतिहारी में भी नहीं, जबकि कितना बड़ा शहर टाइप का है। कॉलेज में नहीं है सर, जबकि कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें नहीं लगता है। बताइए। अपना तो ये नेटवर्क चल जाता है, उनका फेल हो जाता है। फेल हो जाता है, इसीलिए ये सब चैलेंजेस रहना है, और हम ही लोग को आगे लाना है। तो जैसे आप डेवलप हो गए, आपका स्टेट डेवलप होगा, है ना। आप डेवलप हो गए, आपका एरिया डेवलप होगा। यही तो कहते हैं बाय कि द सर वे, अगर यहाँ के स्टूडेंट डेवलप करेंगे तो कॉलेज डेवलप होगा। बाय द वे, मैं भी अब अक्टूबर में बिहार में ही आ रहा हूँ। 2 अक्टूबर से अब 2-3 महीना उधर ही से काम होगा। सो अभी तो देखते हैं क्या नेटवर्क का इशूज है, कैसा है। सर छत पे जाकर बैठे रहिएगा। नहीं नहीं, हम एक्चुअली हमारे घर में ब्रॉडबैंड है सासाराम में। नो सर, आपका शेयर कहाँ हुआ सर? शेयर नहीं हुआ। नो सर। गुड। देखो अभी क्या है कि मैं ऐसे ही अभी एक नॉर्मल सैंपल कोड लिख रहा था अपने प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, पाइथन में सर? हाँ पाइथन में लिख रहा था। सो अभी चेक करोगे तो ये एक्चुअली डमी कोड है, तो इसलिए मैं जस्ट अपना कोड चेक कर रहा था, इसलिए मैं पैरामीटर चेक कर रहा था, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी यही समझना ध्यान से कि ये मीन है और मैक्स है, मतलब कुछ मीन स्टोरेज है, कुछ मान लो कुछ भी एलिमेंट है, मतलब कि 1 से 4 ही लोग हैं, है ना। दिख रहा है ना, मीन स्टोरेज मैक्स स्टोरेज यहाँ पे, यस सर। राइट। मतलब कि फॉर लूप 3 से 4 बार स्टोर करेगा। तो मैं दिखाता हूँ, पहले रन करता हूँ एक। राइट। सो प्रोग्राम ये देखना है यहाँ पे लास्ट में, अरे परफॉर्मेंस कलेक्शन डन, ये सब ऑटोमेटिक हर एक 10 सेकेंड पे रोटेट करते रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक से देखो नीचे देखेगा ना आप, तो रनिंग करते रहेगा। ओके यस सर। देखो पार हो गया ना। सो रन करते रहेगा, मतलब स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा नीचे, है ना, वो चलते रहता है, यस सर। हाँ। करेक्ट। यस सर। हाँ तो ये क्या है, इसमें भी सॉर्टिंग यूज मैंने किया है। यदि इफ यू सी दैट हियर लॉट ऑफ फॉर लूप एंड ऑल इसमें है, ठीक है।
यहाँ भी फॉर लूप दिख रहा है ना, फॉर लूप, यस सर। और यहाँ भी फॉर लूप दिखेगा आपको, मतलब कि 2 फॉर लूप चल रहा है, एक के अंदर एक, है ना। तो अभी जब हमारा सिर्फ एलिमेंट 3 4 5 है तो कंप्यूटर कितना फास्ट चल रहा है, जबकि पता है इसका कितना कैपेसिटी है, 32 GB रैम। ओके, आपका सर पीसी का? हाँ, ये सर्वर पर चल रहा है, नॉट अच्छा, लोकल मशीन। यस सर, यस सर। मैं क्या करता हूँ, इसी को सपोज करो कि अंदर में मैं मिनिमम डाल देता हूँ 10,000 एंड यहाँ पर डाल देता हूँ 40,000 एलिमेंट्स। इतने एलिमेंट्स को हमको सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल देखना, ये हैंग करना चालू, हैंग नहीं, स्लो हो जाएगा, वो भी हो सकता है हैंग भी कर जाए, सर सर्वर भी हैंग कर जाएगा। 32 समझ लो, क्योंकि उसके बीच में अंदर में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स और प्रोग्रामिंग है। अच्छा, सो देना, उसके बाद ये, इसके बाद अब फंस जाएगा, ठीक है, ये लाइन के बाद। एंड इवन समटाइम्स हो सकता है कि अपना जूम भी स्टॉप हो जाए। अच्छा, आपका शेयरिंग से, ठीक है, क्योंकि सीपीयू का सारा रिसोर्स ये यूज कर रहा है। गॉट इट। तो ये हो गया कि सर इसका सॉर्टिंग एल्गोरिथम अति एफिशिएंट नहीं है। हाँ, नहीं, वो दूसरा चीज है, वो अभी हम नहीं शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट का कोड है। सो मेरा क्या बोलना है कि यही, ये तो जस्ट नॉर्मल एक मैं बता रहा हूँ डेटा, कि ये नॉर्मल फॉर लूप यदि डालोगे, मैं अपना कोड जस्ट चेक करने के लिए डाला था कि इतना टाइम ले रहा है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ओके, सो देखो अभी उसके बाद वो लटक गया कितना, जबकि इससे पहले वर्क कर रहा था, बिकॉज दैट कि इट हैज टू नॉट ओनली एलिमेंट्स, इसमें बहुत सारा HTTP रिक्वेस्ट जा रहा है, आ रहा है, उसको पार्स कर रहा है, बहुत सारा चीज है। देखोगे यहाँ पे तो लोकल होस्ट सर। सो व्हाट आई मीन टू से कि ये देखो अभी लटक गया, ठीक है, मैं इसको अननेसेसरी किल करना पड़ेगा, अदरवाइज आगे का प्रोग्राम नहीं करेगा। सो ये हमारा एक्सपेक्टेड है कि मैक्सिमम 3 से 5 मिनट के बीच में प्रोग्राम रन करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो। ये तो फिर भी मेरा डेटा शॉर्ट है, कभी कभी रियल लाइफ में ना इतने बड़े बड़े डेटा आते हैं। यस सर। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में यदि आप जानने जाओगे ना, जैसे कि अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, राइट? यस सर। इट्स अरे ऑफ इतना, सो समझ सकते हो कि हाउ यू आर गोइंग टू पार्स इट। एक अरे के अंदर दूसरे के अरे के अंदर, हाँ, इतने अरे में जाता है, ठीक है। सो उस टाइम में आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम यदि एक्चुअल रियल और काफी क्विक नहीं होगा ना, तो समझ सकते हो कि इसमें यदि 1 मिलीसेकंड भी, 1 मिलीसेकंड मतलब पता है ना क्या होता है? 10⁻³ सर, -3 सर, 10⁻³ मतलब समझ सकते हो कि यदि सपोज करो आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम मिलीसेकंड भी यदि ज्यादा टाइम ले रहा है, तो समझ सकते हो इसके लिए कितना टाइम ज्यादा लेगा, क्योंकि इसमें -3 हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल इट विल बी ह्यूज नंबर। यस और नो? यस सर। सो समझ लो कि यहाँ पर बबल सॉर्ट बिल्कुल फेल हो जाएगा, बबल सॉर्ट और डबल ये तो हम लोग बहुत डिस्कस करके चले थे सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सारा पूरा केस के पूरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, दैट्स गुड। हाँ, तो वो क्या है ना कि ये सब एप्लीकेशन है, जब आप पूछ रहे हो ना कि एप्लीकेशंस क्या है रियल, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ, देखो ये हमारा ड्राइवर का डेटा, हम इसको पार्सिंग करते हैं, देखो कितना बड़ा है ये फाइल, यदि इसको स्क्रॉल करते रहोगे ना सुबह से शाम हो जाए, इतने ऐसा सारे ही डेटा है, इसको सॉर्टिंग करना है। आई हैव नॉट जनरेटेड, ये बहुत पहले का है, ठीक है। तो समझ सकते हो कि इतने बड़े डाटा ना, इसको स्क्रॉल करते रहोगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन स्क्रॉल खत्म नहीं होगा, इतने बड़ा डेटा है, और इसको सपोज करो सॉर्ट करना है। बबल सॉर्ट यहाँ लगा यदि बबल सॉर्ट यूज करोगे ना, सो गॉन, यू आर गॉन। सो ये सब दीज आर द स्मॉल थिंग्स, बट ये इस टाइप से ध्यान देना होगा।
सर ये सब सर हम लोग का भी कुछ देर पहले मीटिंग चल रहा थोड़ा सा समझ थी में ही आ जाता है सर। अगर ये इसका सर एआई का अगर कोई मशीन लर्निंग का अगर कोड कोई रन कर देता तो ठीक है ना। तो इसीलिए दीज आर द AI + 1 = AI और लास्ट में ए लोकेशन पे एक्स इंसर्ट कर देंगे। ये हो गया ये। अब तीसरा आया कि नहीं हमको लास्ट में इंसर्ट करना, इंसर्शन एट लास्ट, इंसर्शन एट लास्ट। अब लास्ट में इंसर्ट करना है, इसमें तो तुमको किसी को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जस्ट क्या करो, हमारा जो पोजीशन लास्ट है तो हमको लास्ट कौन होगा, एन होगा, एन होगा, हम n-1 लास्ट पोजीशन होगा। तो n-1 तुम्हारा जस्ट क्या करो, अपने अथी को उसके अथी में लास्ट में इंसर्ट करो, तुमको शिफ्ट किसी को करना नहीं है, जस्ट लास्ट में। तो ये तुम्हारा क्लियर है। क्या कर सकते हो, तुमको जस्ट शिफ्ट क्या करो, an पे उस वैल्यू को इंसर्ट कर दो, जो भी तुम्हारा वैल्यू है। जैसे मान लो x में वैल्यू था, an लो और an पे वैल्यू इंसर्ट कर दो। हाँ, तुमको प्रिंटिंग के समय में लूप को क्या करोगे,